देखो आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स डायरेक्ट आपका क्या होता है वन। लेकिन अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है और साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स है तो भी क्या हो जाएगा, मीन्स क्या है कि ये थीटा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो कि भाई साइन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स तो भी क्या बन हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, नहीं तब नहीं होगा। तब क्यों नहीं होगा, नहीं मैं बता रहा हूँ, इस केस में नहीं होगा, समझ गए बात। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो x टेंड्स टू है वो यहाँ जीरो होना चाहिए, तो फिर यहाँ ax है, यहाँ तो ax टेंड्स टू जीरो नहीं है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर x टेंड्स टू जीरो है तो ax टेंड्स टू क्या होगा, नहीं x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ जीरो रखूंगा तो ax टेंड्स टू भी क्या आएगा। लेकिन क्या a प्लस एक्स में ये चीज एप्लीकेबल है, आप x की जगह क्या रखो जीरो, फिर क्या आंसर आ रहा है a। तो यानी x टेंड्स टू अगर जीरो है तो ये टेंड्स टू क्या है, a आएगा, जीरो आना चाहिए, तो इसलिए वो इज नॉट इक्वल्स टू वन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्लस या माइनस के केस में स्पेशल ध्यान देने वाली बात होगी, एक आधा क्वेश्चन आएगा मैं ध्यान देना सिखाऊंगा उसको, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में ऐसे है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते, क्लियर है सबको। अब क्वेश्चंस देखेंगे सभी, देखो एक सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमने छुड़वाया था सबसे पहला, ठीक है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन हमने सबसे पहला छुड़वाया था, तो सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे और सिक्स तो कर लिया था, नहीं करा, नहीं करा, देखो सभी सिक्स्थ को, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x प्लस वन होल की पावर 5 माइनस वन अपॉन x, ये आपका छोटा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देना, जरा लिखना बंद कर दो और समझना इसको, बहुत अच्छी चीज है। देखो अगर मैं इसमें x की जगह जीरो रख दूंगा, ये भाई जीरो बाई जीरो को बन जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस वन की होल की पावर 5 मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे एक्सपेंड कर दूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर दूंगा, कितनी टर्म्स आएगी, 6 टर्म्स आएगी। 6 टर्म्स में एक ऐसी टर्म्स भी होगी जो 1 होगी, सिंगल 1, तो वो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, बाकी जितनी टर्म्स बचेगी उन सब में x इन्वॉल्व होगा, x सब में क्या आ जाएगा 0, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर आप वैल्यू रखो। लेकिन ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसको करने का एक तरीका और उसे समझना। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ x प्लस वन को h, भाई देखना जरा, नजर हटनी नहीं चाहिए, नोट कोई नहीं करेगा अभी मैं, x प्लस वन को क्या लेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ h आ जाएगा,
तो फिर इसे भी चेंज करूंगा भाई, तो फिर ये लिमिट भी चेंज होनी चाहिए यहाँ से। तो ठीक है, x टेंड्स टू क्या है 0, तो मैं ये 0 इसमें यहाँ रखूंगा, 0 + 1, h बराबर क्या आ रहा है 1। तो नई लिमिट किसकी तरफ अप्रोच करेगी, h टेंड्स टू 1 की तरफ। जब आप इस फंक्शन को पूरा h की टर्म्स में लाओगे तो ये x टेंड्स टू 0 किसमें चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 1। इसको आपने क्या लेट किया हुआ है h, इसकी पावर क्या है माइनस, ये क्या है 1 का 1, नीचे x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी h माइनस यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्या मैं इस 1 पे 5 लगा सकता हूँ? ये चीज चेक करो फर्स्ट आइडेंटिटी से मैच हो रही है या नहीं हो रही, एक एक चीज ए 3 सर्कल है, चेक करो 1 1 मैच हो रहा है। फिर उसके बाद ये सेम पावर n तो 5 5 आइडेंटिटी मैच। तो सीधा आंसर में क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, n लिखूंगा पहले, n क्या है 5, a लिखूंगा, फिर a क्या है 1 की पावर n-1 यानी कि 4। 5 × 1 की पावर 4 क्या आंसर आएगा, समझ आया? देखो ध्यान से बेटे, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही बात हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन नंबर 50। आप अगर ये सोच रहे हो भाई पाई माइनस एक्स ये रहा, तो हम उसे डायरेक्ट क्या लिख दे 1, नहीं थी ये वाली बात लागू होती है उसमें से, आप डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो देखते हैं पाई माइनस एक्स को लेट कर लो h, तो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे किससे, पाई से, तो पाई माइनस पाई इक्वल्स टू h बराबर 0, यानी नई लिमिट अब कहाँ अप्रोच कर दी होगी, h टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच कर दी। देखो यहाँ पर पहले देख लो यार, फिर लिखते रहना, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई जा हिंदी समझ नहीं आती है। साइन ये हो जाएगा हमारा h, पाई का पाई, ये भी क्या हो गया h हो तो गया, अब हो गया h टेंड्स टू, सर पाई तो अलग आ गई वैल्यू, sin 0/0 हो गया ना भाई हम तो ये देखेंगे ना, हम तो इसे देखेंगे, पाई में x थोड़ी है भाई, ये पाई है तो कांस्टेंट वैल्यू है ना एक, वंश यहाँ पर देख पाई तो नीचे 0 आ गया, फिर 0/0 नहीं हो गया, कहाँ हुआ, आइडेंटिटी है 1/पाई आ गया। हाँ, तो ये हो गया आपका, लिमिट हटा रहा हूँ, ये हो गया आपका 1 और नीचे क्या आया, यहाँ हमने यूज करा है आइडेंटिटी, इसमें पाई की वैल्यू नहीं डाल दोगे, नहीं बस अगर इसमें h की वैल्यू डाल दे sin 0/0 आ गया, ठीक है 0/0 आ गया, 0/0 आ गया, sin 0/0 तो वो नॉनसेंस बात होगी, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। sin तो ये क्या 0/0 है ना, है, sin 0/0 sin 0 0 ही होता है, sin 0 अच्छा ठीक है। है कि नहीं? तो ये समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से।